प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के विश्वास के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और एक छोटी सी स्तुति प्रार्थना करके हम प्रार्थना करके प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। तू है भला करे रहम सदा, तू है भला करे रहम सदा। तेरी जलाली शान है, तेरी जलाली शान है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। तूफान को डांट तमाया तूने, नामुमकिन को मुमकिन बनाया तूने। तूफान को डांट तमाया तूने, नामुमकिन को मुमकिन बनाया तूने। कादिर है हर शय पे तू, कादिर है हर शय पे तू। साबित करके दिखाया तूने, साबित करके दिखाया तूने। मेरे लिए जो मुजस्सम हुआ, मेरे लिए जो मुजस्सम हुआ। तू वो खुदा का कलाम है, तू वो खुदा का कलाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। अंधों को दी आंखें तूने, मुर्दों को बख्शी सांसें तूने। अंधों को दी आंखें तूने, मुर्दों को बख्शी सांसें तूने। लहू बहा कर सूली पर, लहू बहा कर सूली पर। प्यार की कीमत बरसाते तूने, आ जाए तेरे दर पे जो, आ जाए तेरे दर पे जो। लेता उसे तू थाम है, लेता उसे तू थाम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। सबके गुनाह मुआफ तू करता, पापों के घोर को साफ तू करता। सबके गुनाह मुआफ तू करता, पापों के घोर को साफ तू करता। अपने फजल से मेरे मसीह, अपने फजल से मेरे मसीह। दुखियों को दुख से आज़ाद तू करता, दुखियों को दुख से आज़ाद तू करता। तू है मुनज्जी दुनिया का, तू है मुनज्जी दुनिया का। चर्चा हर सो आम है, चर्चा हर सो आम है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है। तू है भला करे रहम सदा, तू है भला करे रहम सदा। तेरी जलाली शान है, तेरी जलाली शान है। मेरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुबारक नाम है, तेरा मुबारक नाम है, तेरा मुबारक नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए समय और ये जीवन हमें देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपके वचनों को हम समझ सके, उतनी ज्ञान हमें दीजिए कि हम आपके वचनों के अनुसार हमारी ज़िंदगी संवार सके और दूसरों को भी आपको आपके वचनों के बारे में बोल सके और आपके राज्य के लिए कुछ कर सके प्रभु। और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से हमें तैयार कीजिए प्रभु। आपके लहू से हमें धोइए, आपकी कृपा से हमें भरिए, आपकी शांति समाधान से हमें भरिए प्रभु। आपका मुख कांति हमारे ज़िंदगी में चमकाइए प्रभु। और आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से हमें निरंतर चला के
आप ही महिमा घनता आराधना युगानुयुग पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज एशिया प्रवक्ता की लिखी हुई पुस्तक से पढ़ेंगे, एक वचन ध्यान करेंगे। एशिया पुस्तक चैप्टर 26 वचन 3। एशिया पुस्तक की 26 और वचन 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। ये वचन कितना शांति देगा हमें, कितना भरोसा देगा हमारे जिंदा खुदा पर। ये कहता है, तुझ में जो धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, जो कोई भी भरोसा जिंदा खुदा पे रखता है, उसके कलाम पे रखता है, उसके कामों पे रखता है, उसे इस दुनिया में कोई नहीं हिला सकता, ना कोई डरा सकता है। हाँ, जो भी उस खुदा पे भरोसा रखते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये वचन कहता है। जब जिंदा खुदा की आत्मा हमारे में रहती है, तो हमें इन तकलीफ़ों का एहसास तो होता है, मगर उस तकलीफ़ को हमें हमारे खुदा से अलग नहीं कर सकता। आज हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, पर ये तकलीफ़ हमें क्यों है? ये तकलीफ़, ये प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में क्यों आई है, कहकर हम खुदा से कभी प्रश्न करते हैं। आपने किया होगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरी ज़िंदगी में जब तकलीफ़ आई, प्रॉब्लम आई, मैं खुदा से लड़ता था कि ये प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी में क्यों आई। अगर ये प्रॉब्लम को हटाएगा तो मैं तुझ पे भरोसा करूँगा, कह के मैं खुदा से ऐसे बातें करता था। जब तो मुझे वाक्य उतना पता नहीं था गहराई से, पर जब मुझे वाक्य का ज्ञान हो गया, तब कुछ प्रॉब्लम आने से मुझे तकलीफ़ तो होती है, पर उस तकलीफ़ में भी मैं प्रभु को महिमा देता हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, हमें खुश रहना चाहिए, खुशी से आनंद से उसके गीत गाना चाहिए, खुशी से आनंद से उससे प्रार्थना करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पर उसमें हमें प्रभु विजय देंगे और हमें उस पर भरोसा और बढ़ेगा। हमें प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है, तकलीफ़ें कहाँ से आती है, क्यों आती है, ये सब थोड़े प्रॉब्लम्स खुदा से आती है, थोड़े प्रॉब्लम्स जो हमारा दुश्मन शैतान है वो लेके आता है, और थोड़े प्रॉब्लम्स हम खुद गलतियाँ करके हमारे ज़िंदगी में ला लेते हैं। जैसे कुछ पाप करके ला लेते हैं, या किसी को धोखा देकर ला सकते हैं, या जाने अनजाने में हो सकती है वो गलती। ऐसे 3-4 तरीके से हमारे ज़िंदगी में वो तकलीफ़ या प्रॉब्लम या कठिनाई हमारी ज़िंदगी में आती है, क्योंकि इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। पवित्रता से जीना बहुत मुश्किल है। बिना पवित्रता से जीने के लिए तो बहुत आसान है, पर उसके कलाम को पकड़ के चलना, उसके वचनों को पकड़ के चलना बहुत मुश्किल है। पर जब उसका पवित्र आत्मा हमारे में रहेगा तो हमें वो ताकत देता है, वो जिंदा खुदा हमें ताकत देता है। ये भरोसा हमें रखना चाहिए। इसमें कहा गया है, जो भी उस पर भरोसा रखता है, जिंदा खुदा पे, वो धीरज के साथ, उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति, केवल शांति ही नहीं, पूर्ण शांति के साथ हमारी रक्षा करने वाला प्रभु जिंदा है। ये हमें भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा कैसे आएगा हमें? ये भरोसा हमें ना चांदी या सोना देने से नहीं आएगा, ना पैसे देने से आएगा। हमें हमारी घुटनों पे आके उस जिंदा खुदा को प्रार्थना करना चाहिए, उसे आराधना करना चाहिए,
और उसके वचनों को पढ़ना चाहिए हर दिन। हर दिन अपने वचनों को पढ़ने से ही हमारा भरोसा उस पर आएगा। हर दिन हमें उसका वचन सुनने से ही उस पर हमारा भरोसा संपूर्ण तरीके से आएगा, क्योंकि वचन कहता है वचन सुनने से ही भरोसा आएगा। फेथ, इंग्लिश में फेथ बोल के कहते हैं, फेथ कम्स बाय हियरिंग ओनली द वर्ड ऑफ गॉड। तो जो सुनते हैं प्रभु का वचन, उसे ही उस पर भरोसा आएगा। हम आज दुनिया में कहीं भी देखते हैं, बूढ़े से लेके बच्चों तक, पढ़े लिखे वालों से लेके अनपढ़ लोगों तक, आज मोबाइल फ़ोन उनके हाथों में है। केवल छोटा मोबाइल फ़ोन नहीं, बल्कि डिजिटल फ़ोन उनके हाथों में है। एक तरफ से अच्छा है, एक तरफ से बुरा भी है। ज़िंदगी अच्छे चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ज़िंदगी बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो हमें आज़ादी दी गई है, प्रभु के द्वारा हमें आज़ादी दी गई है कि हम हमारी ज़िंदगी को अच्छे रास्ते पे लेके जाना चाहिए या बुरे रास्ते पे लेके जाना चाहिए। बुरे रास्ते पे चलने से बुरा फल मिलेगा, अच्छे रास्तों पे चलने से अच्छा फल ही मिलेगा। अच्छे रास्ते पे चलने से थोड़ा समय लगेगा, जो फल है प्रभु से मिलेगा उसे थोड़ा समय लगेगा, पर बड़ा फल मिलेगा। ये मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको यीशु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह पे आप भरोसा रखिए, कितना तकलीफ़ रहने दो, कितना मुसीबत रहने दो, आप प्रार्थना मत छोड़िए, स्तुति आराधना करना मत छोड़िए, और वचनों को पढ़ना आप मत छोड़िए, क्योंकि ज़िंदा खुदा हमें ज़िंदगी में हर दिन 24 घंटे का समय हमें प्रभु ने दिया है। उस 24 घंटे में हम कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा उसके लिए नहीं निकाल सकते क्या? हमको अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। हम नौकरी करने जाते हैं, कई लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करते हैं। नौकरी करने से वो लोग केवल पैसा देंगे, लाखों रुपए देंगे, करोड़ों रुपए देंगे, क्या वो हमें नित्य जीवन दे सकते हैं? नहीं। नित्य जीवन देने वाला प्रभु और ईश्वर, सच्चा ईश्वर केवल यीशु मसीह ही है। वो नित्य जीवन के लिए ही यीशु मसीह ने अपना परलोक का स्थान छोड़ के हमारे जैसा, आपके जैसा, मेरे जैसा इंसान बन के मरियम के गर्भ से पैदा होके इस दुनिया में आया है। पवित्र आत्मा से धारण हुआ सा गर्भ, उस गर्भ से आके हमारे जैसा उसने जिया है। जीकर उसने हमारे लिए कलवरी पहाड़ पे क्रूस पे लटक गया था। उसे मारने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठ के वो पिता के पास गया है। पिता के पास जाके विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। वो वहाँ भी जाके काम कर रहा है। देखिए, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके लिए और मेरे लिए काम कर रहा है कि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सके, उसके राज्य में पूर्ण तरीके से प्रवेश कर सके और उसके साथ हम आनंद से नित्य जीवन बिता सके। ये हमारा यीशु मसीह हमारे लिए प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं बल्कि कर रहा है। वो ये अपना वचन कहता है पवित्र बाइबल में। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कितना गाना गाए तो भी, कितना प्रार्थना करें तो भी, कितना वाक्य पढ़े तो भी, कितना वाक्य प्रचार करे तो भी वो कम ही है। हमारा ज़िंदगी बस नहीं होगा। हमारा ख़ानदान भी अगर हमारा फैमिली, आपका फैमिली, हमारा फैमिली, हमारा भारत देश में हर लोग उसके लिए कुछ कर सके तो वो भी कम ही रहेगा, क्योंकि उसके प्यार के सामने, उसके करुणा के सामने, उसके बलिदान के सामने, उसके कृपा के सामने हम कुछ भी नहीं है। उसके कृपा में चलने के लिए आपसे विनती कर रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कभी भी आ सकता है।
कब यीशु मसीह आएगा ये पता नहीं। तो उस घड़ी के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इसलिए पूरा मन से, पूरे दिल से भरोसा रखिए कि हमारा खुदा जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, वो मुर्दों में नहीं, जीवित है वो। हाँ, आप किस पे भरोसा रखते हैं ये आपके दिल से प्रश्न करना चाहिए कि हम पैसों में भरोसा रख रहे हैं या नौकरी में भरोसा रख रहे हैं, हमारे दोस्तों में विश्वास रख रहे हैं या इस ज़मीन जायदाद पे हम भरोसा रखते हैं। ये हम प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जो भरोसा दुनिया वालों पे करते हैं वो कभी भी टूट सकता है, वो भरोसा कभी भी मिट सकता है। पर जो भरोसा खुदा के कलाम पे रखते हैं उसका भरोसा कभी नहीं मिट सकता। आंधी आने दो या तूफान आने दो, उसका भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। हाँ, बाइबल में एक अच्छा भक्त है, सबसे अच्छा भक्त, जो उस भक्त के लिए खुदा ने खुद गवाही दी है परलोक में शैतान के सामने। हाँ, योब, उसका नाम योब है, इंग्लिश में जोब कहते हैं, जिसकी जायदाद पूरी चली गई थी, जिसके बच्चे सब मर गए थे और जिसका नाम पूरा चले गया था, जिसका इज्जत भी नहीं था, केवल उसकी पत्नी उसके साथ थी, फिर भी उसका शरीर उसके साथ काबू में नहीं था। उसे बीमारी आके, फोड़े आके वो खुजाले के बैठा था। वैसा परिस्थिति तो हमें हमारा खुदा नहीं दिया है। हमें तो अच्छा आरोग्य दिया है, अच्छी वातावरण है, हमें अच्छी परिवार दिया है, अच्छे देश में हमें रखा है। उस समय को हम कितने बर्बाद कर रहे हैं, हम एक बार सोचना चाहिए। एक देश में, अफ्रीका के एक देश में थोड़े लोगों को एक टाइम पे किडनैप करे थे लोग कि वो वो क्रिश्चियन बन गए थे मगर बाइबल कभी नहीं पढ़ा। उन लोगों को एक डब्बे में बंद करके रखे थे, ड्रम्स में। केवल थोड़े देर के लिए उनको टॉयलेट्स जाना है तो उनको खोल रहे थे, फिर कुछ भोजन करने के लिए उनको वो ढक्कन से निकाल रहे थे, फिर उन्हें बंद करके अंधेरे में एक डब्बे में बंद करके रख रहे थे। हर एक व्यक्ति के पास बाइबल का एक पन्ना, केवल एक पेपर उनके हाथों में था। जब भी वो ड्रम से बाहर आते थे, वो डिब्बे से बाहर आते थे, वो एक पेपर, एक लेटर बाइबल का पढ़ने के लिए वो तड़प रहे थे कि हम जब आज़ादी में थे, बाहर थे, स्वतंत्र थे, हम बाइबल ने नहीं पढ़ा, बहुत इजी से लिया लाइफ को, पर जब हमें मृत्यु का डर पैदा हुआ तब वो एक पेपर बाइबल का पढ़ने के लिए, रोशनी के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि अंधेरे में तो वो पढ़ नहीं सकते। क्या वैसा जिंदगी हमें है क्या? आज हमें अच्छा देश दिया गया है, हमें अच्छी ज़िंदगी दी गई है, उसे आप बर्बाद ना करके आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए। इसमें अच्छा कहा गया है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन, हमारा मन उस पर रखिए, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, पूर्ण शांति से रक्षा करने वाला प्रभु हमारे लिए अपने दोनों हाथ फैला के आज आपको बुला रहा है। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह को, कि वो मेरा रक्षक करने वाला प्रभु है? मैं अगर मर भी गया तो इस दुनिया में वो मुझे लेके जाएगा, मेरी आत्मा को लेके जाएगा और उसके निवास स्थान में निरंतर रखेगा। हाँ, ये बात सच में सच है, बहुत 100% सच है। वो परलोक में हमारे लिए निवास स्थान बनाया है। वहाँ ना तो चोर आएगा ना डाकू आएगा। वैसे निवास स्थान में हम जाने के लिए, तैयार रहना के लिए हमें ये वचन दिया गया है। इस दुनिया में हम करोड़ों लाखों रुपए लगाकर बंगला तो बना लेते हैं, क्या हम उस बंगले में जिंदगी भर मतलब परमानेंट रह सकते हैं?
नहीं, केवल 10 साल या 50 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल रह सकते हैं। जब तक ये शरीर है, जब तक ही हम रह सकते हैं वहाँ पे। क्या 100 साल तक आप अच्छे रहोगे? क्या यह हमें प्रश्न रखना चाहिए। हम जब बूढ़े होते हैं, क्या हम चल सकेंगे? हमें और कोई उठा के लेके जाएगा, और हमारा वक्त आने के टाइम हमें कब्र में भी लगाया जाएगा। उसके बाद ही ज़िंदगी का शुरुआत है। सच्ची ज़िंदगी जब ही शुरू होगी। क्या हम वो ज़िंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं? हम कहलाते हैं हम ईसाई है, क्रिश्चियन है। क्या हम तैयार है उस ज़िंदगी को स्वीकार करने के लिए? हर कोई परलोक जा सकता है? नहीं। जो यीशु मसीह के वचनों को पढ़ता है, जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलता है, पवित्र जीवन जीता है, उसे ही परलोक का स्थान मिलेगा। इसलिए आज हम देख रहे हैं हर टीवी में, हर यूट्यूब चैनल में, हर जगह जगह पर वाक्य का प्रचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो प्रभु का काम है। प्रभु उसका काम निरंतर फैला रहा है कि हर एक बच्चा, हर एक मनुष्य वो नित्य अग्नि में न जाकर परलोक में आने के लिए वो हर एक से काम करा रहा है। उसके वचनों को स्वीकार करने के बाद क्या हम उसके वचनों से सच्ची प्यार कर रहे हैं? ये हमें प्रश्न हमसे ही करना चाहिए। हमारे दिल से हम प्रश्न करने से सही जवाब मिलेगा। अमिताभ बच्चन करोड़पति खेलता है, वहाँ पे 4 बटन दबाने से सच्चा जवाब दियो बोल के कंप्यूटर कहता है। वहाँ पे झूठा भी जवाब हो सकता है, पर सच्चा जवाब कहाँ से आएगा? हमारे दिल से ही आएगा। एक मनुष्य का हृदय उसे ही पता रहेगा। मैं आपके दिल को नहीं जानता, आपके हृदय को आप और आपका प्रभु ही जानता है। जो प्रभु ने आंख दिया है, उसे क्या दिखाई नहीं देगा? जिसने हमें मुंह दिया है, क्या वो बात नहीं करेगा? जिसने हमें कान दिया है, क्या वो सुन नहीं सकेगा? वो जिंदा खुदा, उसकी आंख अग्नि से भी ज़्यादा रोशनी वाली आंख है, उससे कुछ नहीं छिपा जा सकता। तो आज तक हमने उससे छिपा छिपी खेली होगी, झूठ मूठ किया होगा, पाप में गिरा होगा। उस हर पाप को धोने वाला प्रभु अभी जिंदा है, और हम भी जिंदा है। जब तक हम इस ज़मीन पे जिंदा रहेंगे, उस समय तक ही हमें समय है कि हम हमारे पापों को कबूल करके, हमारे गलतियों को मानकर, उसके रक्त से, उसके लहू से हमें धो के, यीशु के लहू से हमें धो के हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हमारी घड़ी, उसका बुलावा कब आएगा हमें पता नहीं। हर घड़ी हमें तैयार रहना चाहिए कि पवित्रता से जी सके और उसके लिए, उसके नाम को महिमा ला सके। ये ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी उसकी कृपा से ही चल रही है। कई लोग कोरोना में आके गुजर चुके हैं, कई लोग अभी भी अस्पतालों में मृत्यु के भय से जी रहे हैं, पर प्रभु ने हमें अच्छा चंगाई दी है। इस जीवन के जितने दिन हैं पवित्रता से जिए। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे दोस्त, आज मैं आपको यीशु मसीह का वाक्य बोल रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, नहीं तो नरक में जाएंगे आप लोग, करके वचन कह रहा है। जो कोई भी यीशु को नहीं स्वीकारेगा वो नरक में ही जाएगा। जो कोई यीशु को स्वीकार करेगा और यीशु के वचनों को पढ़ेगा और यीशु के वचनों को अनुसार अपनी ज़िंदगी को संवारेगा, वही परलोक को जा सकेगा। हर कोई परलोक को नहीं जा सकेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बातों को आप समझिए। आप वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए और ज़िंदगी के हर घड़ी को उसके काम में लगाइए, उसके राज्य को करने के लिए लगाइए। ये आप भी ध्यान कीजिए। एशिया पुस्तक में 26 वचन 3, चैप्टर 26 वचन 3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है
उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे हमारे जिंदा खुदा पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय तक हमें बातें करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो कोई भी इस वचनों को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, कि वो आपके वचनों को समझ सके और आपको सच्चे दिल से स्वीकार कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, बिना आपकी रक्षा के, बिना आपके वचनों के, बिना आपके नाम के, बिना आपके लहू के हम परलोक में नहीं जा सकते प्रभु। हाँ प्रभु, आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। हाँ प्रभु, इस जीवन में, इस दुनिया में हमें कोई शांति नहीं दे सकता जो शांति आप दे सकते हैं। कोई रक्षा नहीं कर सकता हमारी, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे परिवारों को बचाइए, हमारे राष्ट्र को बचाइए, हमारे देश को बचाइए प्रभु, कि हर भारतीय आपको स्वीकार कर सके प्रभु और आपके वचनों पे चल सके प्रभु, और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हो सके प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें कुछ तकलीफ़ है तो उन्हें दूर कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जो शादी के लिए सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें आप शादी कराइए प्रभु। हाँ प्रभु, जो शादी हो चुकी है, उन्हें जो बच्चे नहीं है प्रभु, उन्हें आप बच्चे दे के आशीष दीजिए प्रभु, कि वो संतानें आपके राज्य के लिए कुछ कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, और जो भी नौकरी नहीं है सो जीवित है प्रभु, नौकरी की तलाश में है, पैसों के तलाश में है, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं प्रभु, उन्हें सबको आप आशीष दीजिए, संपूर्ण तरीके से चंगा कीजिए, और मुख्य से प्रभु आपके राज्य के वारिस बनाइए प्रभु उन्हें, कि वो आपके राज्य के लिए कुछ कर सके और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हो सके प्रभु। आपके अग्नि अभिषेक से भर के, आपके पवित्र लहू से उन्हें धो के, आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए प्रभु, कि वो आपके नाम को महिमा, घनता, आराधना युगानुयुग ला सके प्रभु। आप ही को महिमा मिलना चाहिए, घनता मिलना चाहिए प्रभु, और आराधना युगानुयुग आपको ही मिलना चाहिए। हमें छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, जिंदा खुदा के नाम से हम मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका दिन आशीष रहे, आप शांति से चलिए। आमीन।